गुड आफ्टरनून। आज हम डीडीईपी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस सिंगल और डबल कंडक्टर के लिए। इस लेक्चर में हम सेम चीज देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस, लेकिन 3 फेज के लिए यानी 3 कंडक्टर के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस 3 कंडक्टर के लिए है तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये आपका है। तो जब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके बीच दूरी यहाँ और ये, तो होता क्या है कि ये कंडक्टर ए बी सी हमने माना, इनके बीच की दूरी डी, ये D1 D2 D3। सेम थिंग वही होगा जैसे 2 कंडक्टर के बीच हम क्या देखते थे कि अगर बात करें साई, हमको L के लिए क्या चाहिए, साई टोटल अपान आई जो कंडक्टर का होता है। तो साई निकालने के लिए अगर बात करेंगे 2 कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी, तो अगर कंडक्टर ए के लिए रेडियस ये हो जाएगा r और इनके बीच की दूरी अगर d है तो हम ये कहते हैं कि साई ए टोटल इज इक्वल टू साई ए इंटरनल प्लस साई ए एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता है r टू इनफाइनाइट, और अगर एक्सटर्नल r टू इनफाइनाइट होगा, b के लिए अगर पूछेंगे हम a के लिए कितना इफेक्ट आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस साई b एक्सटर्नल और कितना d टेंस टू इनफाइनाइट, d से इनफाइनाइट की तरफ आ रहा था। तो सेम इसमें भी यही होगा। अब कंडक्टर A के लिए देखिए क्या क्या आएगा, एक तो A का खुद का इंटरनल फ्लक्स, एक्सटर्नल फ्लक्स, B का टेंस टू A के लिए एक्सटर्नल फ्लक्स एंड C का टेंस टू A के लिए एक्सटर्नल फ्लक्स। तो अगर यहाँ बात करेंगे हम टोटल कंडक्टर की, तो टोटल कंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए टोटल साई ए टोटल। साई ए टोटल के लिए क्या क्या आएगा आपका, साई ए इंटरनल प्लस साई ए एक्सटर्नल, रेडियस इनके बीच r होगा सबका, प्लस साई बी एक्सटर्नल d टेंस टू, अब b के लिए d1 है तो d1 टेंस टू इनफाइनाइट प्लस साई c एक्सटर्नल, c के लिए d3 है a की तरफ तो d3 टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद 2 चीजें ध्यान रखिएगा, अगर सिमेट्री होगी तो d1 इज इक्वल टू d2 इक्वल d3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका d। दूसरा आपको पता है कि अगर ये साई ए है, अगर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर करंट इक्वल होगा, सिमेट्री होगा तो d1 d2 d3 इज इक्वल टू d एंड करंट I1 IA, चूंकि ABCD हमने दिखाया है तो IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0 सिमेट्री कंडीशन में। तो यहाँ से आपको मिलेगा IA इज इक्वल टू माइनस IB प्लस माइनस IC, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो IB प्लस IC, ये I A की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम तो साई ए इंटरनल की वैल्यू कितनी आपने निकाला था, म्यू नॉट
आई की जगह आई ए डिवाइड बाई 8 पाई प्लस इसके लिए एक्सटर्नल के लिए क्या निकाले थे, इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इनफाइनाइट म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई एक्स इंटू 2 पाई एक्स 2 पाई एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस अब ये इसके लिए एक्सटर्नल बी के लिए एक्सटर्नल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d1 इनफाइनाइट और सेम चीज हो जाएगा म्यू नॉट बस आई की जगह आई बी डिवाइड बाई 2 पाई एक्स डी एक्स प्लस सी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ d3 तो यहाँ पे d3 टू इनफाइनाइट म्यू नॉट आई सी करेंट आई सी हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब देखो हमने बोला था कि सिमेट्री है या हम मानते हैं लेट d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे जहाँ आपका d3 है और जहाँ पे आपका d1 है यहाँ हम क्या लिख सकते हैं d ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखिए। यहाँ से हो जाएगा साई ए टोटल इज इक्वल टू ये तो एज इट इज रहेगा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 8 पाई प्लस ये भी आर इनफाइनाइट म्यू नॉट कॉमन लीजिए म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इनफाइनाइट 1/x dx। यहाँ देखिए ये सेम है, इंटीग्रेशन सेम है, बस आपका म्यू अपॉन 2 पाई एक्स म्यू अपॉन 2 पाई एक्स आई और सी आपका अलग है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी इनफाइनाइट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स अगर कॉमन ले लें इंटू डी एक्स तो आपका बाहर क्या मिलेगा, आई बी प्लस आई सी। और आई बी प्लस आई सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आई ए इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ से इसको पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 8 पाई प्लस म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इनफाइनाइट 1/x dx माइनस आई बी प्लस आई सी के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस आई ए इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से कॉमन ही ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टू इनफाइनाइट। अब अगर हम 1/x dx अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 8 पाई प्लस म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इनफाइनाइट 1/x dx माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई
इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू डी 1/x dx। लिमिट तोड़ते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, तो ये टोटल लिमिट आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 8 पाई आई ए प्लस म्यू नॉट आई ए 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ इन R2 d 1/x dx। आगे हम लिख सकते हैं साई ए टोटल म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 8 पाई प्लस म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो log ई एक्स R2d। इसमें अगर कॉमन लेंगे म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई, तो यहाँ से आएगा 1/4 प्लस यहाँ पर लॉग बेस ई डी माइनस लॉग बेस ई आर। ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा और इंटू 1 की वैल्यू ये लॉग के फॉर्म में लॉग ई बेस ई, तो यहाँ से म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई और ये हो जाएगा 1/4 लॉग ई बेस ई प्लस लॉग डी बाई आर। अगर इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई, ये पावर पे आएगा और प्लस है तो इंटू हो जाएगा लॉग ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर 1/4 इंटू डी बाई आर। अगर इसे नीचे ले आए ई की पावर को डिवाइड में तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई लॉग ई डी डिवाइड बाई ई टू द पावर -1/4 आर। इसे हम बोलते हैं ई टू द पावर -1/4 इंटू आर को आर डैश या 0.7788 आर इज इक्वल टू आर डैश, या इसको सेल्फ जीएमडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका आ गया। तो आगे आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई और ये हो जाएगा लॉग डी डिवाइड बाई 0.7788 आर। और आगे अगर आप सॉल्व करोगे म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 रखोगे तो कट के 2 पाई से 4 पाई कट के 2 इंटू 10 टू द पावर 7 आई ये लॉग डी अपान 4 पाई। अब एल की वैल्यू निकालोगे तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल इज इक्वल टू एल ए कंडक्टर ए के लिए, तो ये साई ए टोटल डिवाइड बाई आई ए, तो यहाँ पे साई ए टोटल आया म्यू नॉट आई ए इंटू लॉग ई डी अपान 0.7788 आर इज इक्वल और डिवाइड बाई 2 पाई और होल का डिवाइड आपका आई ए से आई ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई
ln, इसको लॉग को ln भी बोल सकते हैं, ln d अपान r डैश। r डैश इज इक्वल टू इतना होगा। अब चूंकि म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पुट करिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ln d बाई आर डैश डिवाइड बाई 2 पाई, ये आएगा 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ln d बाई आर डैश। तो इस तरीके से जो वैल्यू आपकी 2 कंडक्टर के लिए आई वही सेम वैल्यू आपके लिए 3 कंडक्टर का, B का भी सेम आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो LB इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू LA, यानी तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये था आपका इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। हमने सिंगल इंडक्टर का भी पढ़ा, सिंगल कंडक्टर के लिए भी पढ़ा, 2 कंडक्टर एंड 3 कंडक्टर। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर वैल्यू दे देता है d जो है डिस्टेंस, अब यहाँ से देखिए अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो LA क्या होगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, और अगर R डैश बढ़ाते हैं तो LA क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। अगला टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीन। जियोमेट्रिकल मीन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको x इंटू एक्स दिया है, 2 वैल्यू है, या फिर √2 इंटू 2 दिया है, तो हम इसका ट्वाइस निकालेंगे यानी √2 निकालेंगे। अगर यही हमें दिया है x1 x2 x3 या √7 8 9, तो इसका थर्ड रूट निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें वैल्यू दे रहा है x1 x2 x3 x4 या √6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9, तो इसका हम फोर्थ रूट निकालेंगे। डॉट डॉट ऐसे ही आपका x1 x2 x3 डॉट डॉट xn n टाइम्स है, तो इसका nth रूट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यही हमारा जियोमेट्रिक मीन है। तो इंडक्टेंस निकालते समय हमें 2 टर्म मिलेगा, एक GMD और एक RMD। GMD का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, और GMR का जियोमेट्रिकल मीन रेडियस। तो ये 2 चीजें हैं आपके GMD और GMR। GMR जो अभी हमने निकाला था, R डैश इज इक्वल टू e⁻⁻1/4 इंटू R या 0.7788 R, ये आपका जियोमेट्रिक मीन रेडियस हो गया। डिस्टेंस निकालना हम अभी बताते हैं आपको। GMD जो होता है आपका 2 तरीके का होता है, एक सेल्फ GMD और दूसरा होता है म्यूचुअल GMD। म्यूचुअल GMD 2 तरीके का GMD होता है, एक आपका सेल्फ GMD और एक आपका म्यूचुअल GMD होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आपका कंडक्टर है, 3 कंडक्टर R Y B, ये बंडल कंडक्टर है। बंडल कंडक्टर में आपका एक कंडक्टर होगा और इसके सब कंडक्टर होंगे। हो सकता है सब कंडक्टर 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, तो यहाँ पे सब कंडक्टर आपके कितने हैं, 2 हैं।
तो अब इनके बीच इनका जो रेडियस होगा वो आपका आर डैश आर डैश आर डैश, सबके लिए सेम है आर डैश। और इनके बीच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होगी, स्पेस जो होगा वो स्मॉल एस, इनके बीच स्मॉल एस, इनके बीच स्मॉल एस। अब अगर कंडक्टर टू कंडक्टर की बात करें तो इनके बीच D1, इनके बीच D2 और B से R के बीच की दूरी D3 हो जाएगी। तो अब अगर बात करें हम सेल्फ GMT की, तो जब सेल्फ GMT हमको निकालना होगा, यहाँ भी लेट आप मान लीजिए D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D। तो अगर सेल्फ GMT निकालना है यानी DS इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम R डैश सॉरी A मान लेते हैं, A डैश, B डैश, C डैश, 3 कंडक्टर हैं। तो अगर ऐसे हम मानेंगे तो अगर हमको सेल्फ GMT आपको निकालना है, सेल्फ GMT की बात अगर करते हैं तो DSR कैपिटल R कर दीजिए, कैपिटल R अंडर रूट। अब ये देखो 2 कंडक्टर है ना, तो सबसे पहले DAA इंटू DA डैश इंटू DA डैश इंटू DA डैश A। कहने का मतलब कि पहले तो सेल्फ का होगा, इनका खुद का AA DA जो होगा वो आपका R डैश, DA डैश, A से A डैश का ये आपका DA डैश S हो जाएगा इंटू A डैश होगा आपका R डैश, सेल्फ का GMT जो होगा वो R डैश, और A डैश A का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा S। तो ये आपका टोटल 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, ये आएगा आपका R डैश का स्क्वायर इंटू S का स्क्वायर। ये चीज जो आएगी वो आपकी Y के लिए भी आएगी, यानी DSY, इसके लिए भी अंडर रूट पहले आपका DBB होगा, B का B से R डैश इंटू DBB डैश होगा, DB डैश B डैश होगा इंटू DB डैश B होगा। सेम थिंग जो BB होगा इसके लिए R डैश S R डैश S, 4 यहाँ रख दीजिए, 4th रूट निकालना है तो ये हो जाएगा R डैश का स्क्वायर इंटू S का स्क्वायर। ये चीज हो सकता है, ये 4, या इसको और सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा ब्रैकेट में R डैश S का स्क्वायर और इसके बाहर 1/4, तो ये हो जाएगा 2, सॉल्व करने पे अंडर रूट R डैश S, ये भी सेम आएगा अंडर रूट R डैश यस, dy आ गया, DB भी सॉरी सेल्फ GMT B के लिए भी वही आएगा DSB, सेम चीज आएगा। अगर आगे इसको लिख दें तो यही होगा DSB। तो अब जब हम तीनों का एक साथ निकालेंगे DSR इज इक्वल टू DSY इक्वल DSB इज इक्वल टू अंडर रूट R डैश S, इतना आया है। अब हम
डी एस निकालेंगे यानी सेल्फ जीएमडी इज इक्वल टू तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एस वाई आर डी एस वाई इंटू डी एस बी। तो ये थर्ड रूट निकालेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं आर डैश एस की पावर 1/2 या 3 हो जाएगा और इंटू आर डैश एस की पावर 1/2 इंटू आर डैश एस की पावर 1/2। ये हो गया रूट। थर्ड रूट निकालना है तो ये x मान लेंगे तो x पूरा तीनों सेम है तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी आर डैश एस की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर डैश एस। आर डैश की वैल्यू आपको पता है तो ये हो जाएगा 0.7788 आर इंटू एस। ये आपका सेल्फ जीएमडी हो गया। अगर म्यूचुअल जीएमडी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ये नोट कर लीजिए। अब म्यूचुअल जीएमडी को हम डीएम से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि किस कंडक्टर पर किसका किसका इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम सिंगल कंडक्टर की बात करेंगे तो अगर बात करें आर पर y के डिस्टेंस का और r पर b के डिस्टेंस का, y पर r और b का, b पे y और r का। तो अब अगर बात करें हम DMR की बात करेंगे तो ये हो जाएगा DMR अंडर रूट 2 का डिस्टेंस है ना तो क्या लिखेंगे हम DRY और DYB DRY इंटू DYB √2 निकालेंगे। इसके बीच के RY के बीच की दूरी क्या है D1 इंटू इनके बीच की दूरी D2। इसके बाद आपका ध्यान रखिएगा कि A से B की दूरी ना कि Y से B की दूरी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा RB तो ये हो जाएगा D। सेम थिंग DM क्या हो जाएगा DMY ये होगा अंडर रूट DYR इंटू DYB। ये आपका अंडर रूट, इससे दूरी D1 यहाँ से दूरी D2। इसके बाद DMB इज इक्वल टू अंडर रूट BY DBY इंटू DBR। तो BY से दूरी D2 और BR की दूरी D3। अगर हम मान लें अब ये आपका 2 यहाँ √2 निकालना है। अब हमको DM निकालना है तो DM निकालने के लिए आप क्या कर दोगे अंडर रूट DMR इंटू DMY इंटू DMP। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या है 3 तो वैल्यू पुट करोगे तो अंडर रूट D1 D3 इसके लिए हो गया। रूट में सारी वैल्यू हैं 1/2 कर दीजिए। फिर है आपका D1 इंटू D2 1/2 D2 इंटू D3 1/2। ये चीजें हो गई। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, करते रहिए क्वेश्चन को। बस थियरी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है।
समझना बस इतना है कि सेल्फ जीएमडी बोलेगा तो सब कंडक्टर के बीच निकालेंगे, म्यूचुअल जीएमडी बोलेगा तो जो आपका कंडक्टर होगा उनके बीच डिस्टेंस डी को लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3dm इज इक्वल टू थर्ड, ये d1 अगर एक रूट रख लें, जैसे ये सबके लिए 1/2 है तो इसके अंदर एक और रूट बना दीजिए, इसका पावर क्या हो जाएगा 2। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं d1 d3 इंटू d1 d2 इंटू d2 d3, इतना लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा अंदर रूट 3, इसके में रूट है 2 या 1/2 कर देते बाहर, लेकिन आपको समझने के लिए रूट लगा दिया। d1 स्क्वायर d1 d1 d2 स्क्वायर d2 d2 इंटू d3 स्क्वायर। तो जब रूट है दोनों दो हैं तो बाहर आ जाएंगे 3d1 d2 d3, ये हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि लेट d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू d, ये हो जा रहा है। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अंदर रूट 3d1 की जगह d, ये आपका क्या आ जाएगा d। तो म्यूचुअल जब भी हम कंडक्टर का निकालेंगे, कैसा भी कंडक्टर हो, आपकी वैल्यू क्या आएगी d। अगर d1 d2 d3 हमने क्या मान रखा है d, लेकिन सेल्फ अलग अलग आएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए अभी निकालते हैं L का एक और फार्मूला आ जाएगा इन केस ऑफ सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी में। तो L इज इक्वल टू आपका होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ln dm यानी म्यूचुअल जीएमडी डिवाइड बाई ds यानी सेल्फ जीएमडी। तो सेल्फ जीएमडी हमारा क्या आया था, L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ln जीएमडी यानी म्यूचुअल जो आया था आपका ओनली डी आया था, और सेल्फ जो आया था अंदर रूट r डैश यस, या इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d डिवाइड बाई अंदर रूट 0.7788 r इंटू s, ये वैल्यू आएगी। तो L अगर आपको क्या न दिया हो कैपिटल D डिस्टेंस और R न दिया हो R डैश, तो आप यहाँ पे सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी दिया होगा तो ये रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 3 कंडक्टर का। तो 3 कंडक्टर के लिए आपके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन है। 3 कंडक्टर, अभी 3 कंडक्टर का हमने निकाला था। तो एक होता है कॉन्फ़िगरेशन यानी कंडक्टर को रखने का तरीका। तो 2 तरीके से रख सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे बेटर आपका डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि इन तीनों के बीच इक्वल डिस्टेंस होती है, जिसके वजह से L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L, यानी सबके बीच L क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी क्या है, इक्वल है, रेडियस ऑलरेडी इक्वल होगी। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि इनके और इनके बीच तो लेंथ इक्वल होगी डिस्टेंस, लेकिन इन दोनों के बीच लेंथ क्या हो जाएगी, अलग। मान लीजिए ये D है, ये भी D, तो ये 2D हो जाएगा, यानी L इंक्रीज कर जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी इनके बीच L होगी, इनके बीच L होगा, D होगा, तो इनके बीच 2D। इससे L बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम बेटर कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा को मानते हैं। अगर बात करें कि इसको सही कैसे करेंगे, मान लीजिए
हमने वर्टिकली लाइन को ट्रांसमिट किया है RYL। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। एक टर्म आता है ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, R कुछ देर यहां से जाएगा, अगली बार R जो होगा वो आपका यहां से ट्रांसपोजिशन करने का मतलब कुछ दूर वायर को R को ले जाके इसका इंटरचेंज कर देते हैं Y के जगह पे, B को R के स्थान पर और C को B के स्थान B को Y के स्थान पर। सेम कंडीशन, अब इस B को Y के स्थान पर, ये Y को B के स्थान पर, ये जो आपका B आ रहा है इसको R के स्थान पर, और जो R जा रहा था इसे Y के स्थान पर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इनके बीच की ये लेंथ क्या है, 10 है ये दूरी आपकी कितनी है, ये भी 10 है, और ये भी दूरी कितनी है, 10 है। ये 10 हो गए, इनके बीच की दूरी 9 है और इनके बीच की दूरी 10 है। तो अब ये वायर जब इधर जाएगा तो 10 हुआ, यहाँ आया तो 10 हुआ, ये वायर यहाँ पे आया तब तो 10 होगा, यहाँ पे जैसे ही इस लाइन पे आएगा 9 हो जाएगा, अब ये वायर 9 हो जाएगा। तो इसके लिए वायर देखिए ये कितना है, यहाँ पे 10। तो अगर हम R की बात करेंगे तो 10 मीटर इधर चला, 10 मीटर इधर और 9, 29, 10 10 20 9 29। इसके बाद इसकी बात करें तो 9 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10, ये भी आपका कितना है, 29। और अगर इसकी बात करें तो 10 9 10, ये भी आपका 29। यानी सारे वायर की लेंथ जो हो गई सेम चले, भले ही अलग अलग जगह पे यहाँ 9 चले, यहाँ 10, वहाँ 10, लेकिन इक्वल डिस्टेंस हमने निकाला तो कितना आ गया, 29। सबकी इक्वल डिस्टेंस आई, जिसकी वजह से अगर कहीं इंडक्टेंस बढ़ेगा तो कहीं पे वो घट के इक्वल कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, लाइन के बीच की डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। और ये हमेशा स्विचिंग स्टेशन पे करते हैं या सब स्टेशन पे करते हैं, यानी थोड़े थोड़े दूर पे जो सब स्टेशन होंगे वहाँ पे वायर जाएगा, वहाँ से वायरों की कंडीशन यानी इंटरचेंज, उनकी स्थिति को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपस में, और इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन अगर पूछा जाए क्यों किया जाता है, तो ट्रांसपोजिशन जो है वो इनके बीच की दूरी को इक्वल करने के लिए, ताकि आपका इंडक्टेंस ना बढ़े, क्योंकि अगर D बढ़ रहा है तो L आपका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन में। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके सब कंडक्टर RYB 4 हैं, यानी एक कंडक्टर 2 3 4, 2 3 4, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इनके बीच डिस्टेंस D1 D2 और इन दोनों के बीच D3 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो म्यूचुअल जो GMD होगा वो वही जो पहले हमने निकाला था, DM इज इक्वल टू D इफ D
D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 कर दें तो म्यूचुअल सेम एज इट इज तीन कंडक्टर हैं, तीनों के बीच की दूरी D1 D2 D3 है, जिसको हमने मान लिया D है तो सेम आएगा। लेकिन अगर हम सेल्फ जीएमडी की बात करते हैं GS की, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, DRS निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, सिर्फ इनकी अगर हम चारों की बात करें तो इनके लिए ये देखिए 1 का 1 से ये R, इनके बीच स्पेसिंग यस, इनके बीच यस, ये भी यस, ये भी यस, ये हो जाएगा। ये क्या है, एक तरह से आपका चारों क्या है, इक्वल है, तो आपका मिड का क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें एक आपका स्क्वायर है एक मीटर का, तो इसे जब हम निकालेंगे तो आपको ये दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग √2 आ जाएगा, √2 1 है, ये यस है तो यस इंटू √2 ये आएगा। कॉमन ले लेंगे, अगर 2 होता तो √2 हो जाता, तो यहाँ पे आपका ये s√2 हो गया और इनके चारों तरफ की डिस्टेंस यस हो गई। तो अब अगर बात करेंगे सेल्फ जीएमडी की, तो सेल्फ जीएमडी के लिए होगा ds इज इक्वल टू √, सबसे पहले 1 का 1 से यानी D11, 1 का 1 से D12, D13, D14, ओके, ये भी इधर भी कर दीजिए डॉटेड। अब ये तो 1 के लिए 4 कंप्लीट हो गए, अब 2 के लिए D21, D22, D23, D24, ओके। अब इसके बाद D33, D31, D32, D34, और क्या मिलेगा आपको, D44, D41, D41, D43, D42, D42, D43, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16th रूट आपको निकालना होगा। अब अगर वैल्यू रखेंगे तो D11 के लिए R', D12 के लिए आपका क्या आएगा S, D13 के लिए यस, और D14 के लिए s√2, सेम थिंग 21 के लिए यस, 22 के लिए R', 23 के लिए s√2, और उसके बाद आपका हो जाएगा किसके लिए 2 हो गया, 2 4 के लिए s, 3 R', 3 s, 3 s इंटू √2, इसके बाद 3 4 यस, 4 R', और क्या हो जाएगा आपका 4 1 s√2, और 4 2 s 4 3 यस। ये इतनी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी s की पावर 12, r' की पावर 4, और √2 √2 2 यानी 2 × 2 4।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। इतना बड़ा नहीं, हम आपको बस मेथड बता रहे हैं कि अगर कितना भी 5 भी दे दिया तो आप एक और ऐड हो जाएगा 5, यानी 5 1 का 5 बार 1 का 5, 5 बचे 25, यानी रूट जो मीन रूट होगा वो 25 का निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल जीएमडी और सेल्फ जीएमडी निकाल सकते हैं। और अगर जीएमआर की बात करेंगे तो ये आपका आर डैश हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने 3 कंडक्टर का एल निकालना देखा और जीएमडी और जीएमआर क्या होता है, जीएमडी में सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी कैसे निकालेंगे। 3 कंडक्टर होंगे या 4 कंडक्टर, 4 कंडक्टर होते तो आपस में उनकी दूरी निकालते और यहाँ पे 4th लिखते। तो जितने यहाँ पे नंबर्स होंगे उतने ही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। n नंबर होंगे तो nth रूट हम निकालेंगे इनका। तो इस तरीके से आप सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी निकाल सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन आपका डेल्टा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। मोस्टली 2 ही होते हैं। हॉरिजॉन्टल आपके डेल्टा में आ जाते हैं, तो एक आपका वर्टिकल होता है इस तरीके से कंडक्टर होते हैं, और दूसरा आपका डेल्टा इस तरीके से कंडक्टर्स रखे जाते हैं। प्रेफर जो करेंगे मोस्ट प्रेफरेबल आपके डेल्टा होंगे, क्योंकि उनके बीच जो एल होगा वो इक्वल होगा। तो ये आज के लिए इतना ही, हमने इंडक्टर पढ़ लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टर। नेक्स्ट टर्म पे या नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइए ताकि उन्हें ये मैटर और कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू।